Hello dear students, how are you? I hope you are good. Today we are going to do chapter 6 of New Esther. So open your books on chapter 6. Chapter name is Blue Wednesday. So what is in this chapter? Let's read. Jerusa Abbott. Jerusa Abbott, it's name of a girl who is an orphan. Orphan mean whose parents are died. Means जिनके parents की death हो जाती है उस चाइल्ड को क्या बोला जाता है? ऑर्फन. जेरूसा अबॉट वॉज ब्रोट अप इन एन ओल्ड फैशन ऑर्फनेज कॉल्ड द जॉन गरियर होम. मीन्स जेरूसा की जो केयर थी मीन्स उसका लुक आफ्टर. ब्रॉट अप मीन्स लुक आफ्टर. उसकी जो सारी केयर थी चाइल्ड से लेकर अब तक की सारी केयर एक ऑर्फनेज में हुई थी. ऑर्फनेज क्या होता है? जिसमें ऑर्फेंस रहते हैं. और उस ऑर्फनेज का क्या नेम था? जॉन गरियर होम. द चिल्ड्रन लिविंग देयर, जो वहाँ पे चिल्ड्रन रहते थे, दे वर कम्प्लीटली, वो किसके ऊपर डिपेंड थे? चैरिटी. चैरिटी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को ऐसे देना, फ्री में देना, लाइक दिस. एंड हैड टू वियर अदर पीपल्स यूज्ड क्लॉथ्स. और जो चिल्ड्रन ऑर्फनेज में रहते थे उनको कौन से कपड़े पहनने पड़ते थे? जो क्लॉथ्स ऑलरेडी किसी ने वियर किए हुए हैं, ठीक है, वो उनको पहनने पड़ते थे. Jerusa's unusual first name was selected by the matron from a gravestone. जो उसका जो नेम था किसने ग्रेवस्टोन में से किसने चूज़ किया था? एक मैट्रन में. मैट्रन क्या होता है? दैट इज़ अ वीमेन हु लुक आफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, सो आगे करते हैं व्हाट्स इन दिस चैप्टर. The first Wednesday of every month was awful, a day to be awaited with great fear, handled with courage and forgotten with speed. मीन्स उनका जो एवरी मंथ जो फर्स्ट वेंसडे था वो क्या थी? वेरी फ्राइटफुल था. मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट था उनको वो पास करना. वो क्यों था? डे टू बी वेटेड विद ग्रेट फियर. वो दिन मीन्स उस दिन उन सबको बहुत ही फियर फील होता था. बहुत ही फियरफुल डे था उनके लिए. उनको बहुत ही करेज के साथ मीन्स ध्यान से उस डे को जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी रूटीन्स की, वेडनेसडे को उन्होंने बहुत ही केयरफुली एक्टिविटी करनी पड़ती थी. मीन्स हैंडल विद करेज. ओके, एंड एवरी फ्लोर हैड टू बी स्पॉटलेस, एवरी चेयर डस्टलेस एंड एवरी बेड विदाउट रिंकल. ओके, जो फ्लोर थे ऑर्फनेज के वो स्पॉटलेस होने चाहिए थे. मीन्स उसके पे कोई भी स्टेन नहीं होना चाहिए, कोई गार्बेज नहीं होना चाहिए. और चेयर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन. और जो बेडशीट है, जो बेड है, वो भी बिल्कुल ओके प्रॉपर वे से स्प्रेड होनी चाहिए. तो उसके ऊपर रिंकल्स नहीं होने चाहिए थे. 97 स्क्रीमिंग लिटिल ऑर्फेन्स हैड टू बी स्क्रब्ड एंड कॉम्ड एंड बटन्ड इनटू नीट क्लॉथ. जो वहाँ पे 97 ओके जो 97 वहाँ पे जो घूम रहे थे चिल्ड्रन, उन सबको भी मतलब वो क्या थे? हैड बी स्क्रब मीन अच्छी तरह से उनको नहाना पड़ता था उस दिन. अच्छी तरह से कॉम करनी पड़ती. और बटन इनटू नीट क्लॉथ्स, उनको अच्छे नीट एंड क्लीन क्लॉथ में सबको होना नेसेसरी था उस दिन. एंड ऑल 97 रिमाइंडेड ऑफ देयर, और उनको अपने मैनर्स भी माइंड में रखने पड़ते थे. एंड टोल्ड टू येस सर, नो सर वेन एवर ए ट्रस्टी स्पोक. कोई भी जब ट्रस्टी उनको बोलता उन्होंने रिप्लाई करना होता है येस और नो में, लाइक दिस. इट वॉज ए डिस्ट्रेसिंग टाइम एंड पुअर जेरूसा अबाउट बीइंग द ओल्डेस्ट orphan and had to bear the burden of it. इट वॉज ए डिस्ट्रेसिंग में डिफ़िकल्ट टाइम था जेरूसा के लिए. क्यों था जेरूसा के लिए डिफ़िकल्ट? क्योंकि जितने भी चिल्ड्रन थे शी वॉज द ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ी थी. और उसको हैड टू बियर द, उनको उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके ऊपर बर्डन था बाकी चिल्ड्रन का. दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वेंसडे लाइक इट्स प्रीडिसेसर्स फाइनली पास्ड बाय. जो पर्टिकुलर वेंसडे था मीन्स प्रीवियस मीन्स पुराने दिनों की तरह था उनका एक, लाइक दिस, जहाँ पे पहले रहती थी वो. जेरूसा escaped from pantry. Pantry means kitchen, where she had been making sandwiches, okay, for the orphanage guest. तो वो पेनिट्री से ही गायब हो गई थी, वहाँ से चली गई जहाँ पे वो सैंडविचेस बना रही थी अपने गेस्ट के लिए. एंड रिटर्नड अपस्टेयर्स टू गो हर रेगुलर वर्क. मीन्स पेनिट्री से काम अपना फिनिश करके सैंडविचेस बना के उसके बाद अपने रेगुलर वर्क के लिए चली गई वो.
हर स्पेशल केयर वॉज रूम एफ, उसके ने जो रूम एफ था वहाँ पे रूम के नेम थे, एफ रूम था, उसकी केयर करनी थी उस रूम की। ऑक्यूपाइड बाय 11 लिटिल चिल्ड्रन, उसमें कितने चिल्ड्रन थे 11, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 7 ईयर, उनकी एज कितनी सी 4 से लेकर 7 ईयर्स तक सभी चिल्ड्रन की एज। जेरूसा असेंबल हर चार्जेस, असेंबल का मतलब गैदर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। चार्जेस का मतलब वैसे तो मतलब क्या होता है, मीन्स ब्लेम लगा सकते हो, कोई दोष लगा सकते हो लाइक दिस, पर इसमें क्या है चार्जेस का मतलब वो नहीं है। मीन्स इसका मतलब पूरी लाइन का मतलब क्या है, जेरूसा असेंबल हर चार्जेस मीन्स उसने सभी चिल्ड्रन को इकट्ठा किया। स्ट्रेटन देयर रम्पल फ्रॉक, उसकी जो फ्रॉक्स में जो मतलब कि जो रिंकल थे, जो स्मूथ नहीं थे, उन सब फ्रॉक्स वगैरह उनकी सबकी सेट की। वाइप देयर नोजेस, नोज वाइप के, एंड स्टार्टेड them in an orderly line toward the dining room to engage them for half an hour with bread, milk and pudding। तो सबको क्या करते हैं डाइनिंग रूम में, ऑर्डरली मीन्स हाइट अकॉर्डिंग, लाइन टूवर्ड्स, उनको डाइनिंग रूम में क्या कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है ऑर्डरली, टू एंगेज देम इन 4 आवर, उनको आधे घंटे के लिए वहाँ पे वहीं पे रहती है। क्या करते हैं वहाँ पे अपना ब्रेड, मिल्क और पुडिंग जो भी उनका खाना होता है वो लेते हैं मॉर्निंग में। देन शी सैट डाउन ऑन द विंडोज, फिर कहाँ पे वो खुद बैठती विंडो सीट पे, लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द कूल ग्लास, मतलब विंडो का जो ग्लास है वहाँ पे अपना हेड रख के, ठीक है, अपना सर वहाँ विंडो ग्लास के ऊपर रख लेती है। शी हैड बीन ऑन हर फीट सिंस 5 दैट मॉर्निंग, स्कोल्डेड एंड हरीड बाय ए नर्वस मैटर। ओके, शी हैड बीन ऑन हर फीट सिंस 5, वो मीन्स 5 से ही वो क्या मॉर्निंग 5 से ही मतलब ये सब कुछ वर्क करे, बहुत ही जल्दी में उसने वर्क किया, फिर भी उसको क्या डांट पड़ी थोड़ी बहुत। ओके, तो आफ्टर दैट ऑन नेक्स्ट पेज व्हाट्स हियर, पेज नंबर 46। Mrs. Lippy behind the scene didn't always maintain that calm manner with which she faced an audience of trustee and lady visitors. Behind the scene means behind Miss Lippy है वहाँ पे ऑफिस में, behind the scene didn't always maintain the calm means sometimes she ignored to maintain the discipline. Okay, always that calm manner with which she faced an audience of trustee, इसके लिए समटाइम उसको ट्रस्टी को फेस करना पड़ता है। ओके, कि जब उसका मतलब कि जो मैनर्स होते हैं चिल्ड्रन के वो जो अच्छे शो नहीं करते तो वो उनकी जो डांट भी सहनी पड़ती है मिस लिपी को, ठीक है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं ट्रस्टीज़ की, लेडी विजिटर जो भी वहाँ पे आता है। आफ्टर दैट द डे हैड एंडेड क्वाइट सक्सेसफुली मीन्स डे हैड स्पेंड, वो ब्लू वेंसडे चला गया मीन्स बीत गया किसी न किस तरह। एज फॉर एज शी न्यू the trustee and the visiting committee had made their rounds, मीन ट्रस्टी और जो विजिटिंग कमेटी थी उन्होंने अपना पूरा मतलब कि ऑर्फनेज में राउंड लिया, एंड रीड देयर रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट्स सारी लिखी मीन्स अपनी रिपोर्ट्स पढ़ी मतलब कि ऑब्जर्व किया ऑर्फनेज को, एंड ड्रंक देयर टी एंड नाउ वर हरिंग होम, मीन्स चाय पी उसके बाद वो घर पे जाने के लिए रेडी हैं। To forget their bothersome little charges for another month. Okay. After that means वो घर पे जाने के लिए रेडी थे, हरिंग में जल्दी में थे। ओके, एंड to forget their bothersome little charges for another month, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, दे लेट मी टू फॉरगेट में भूल गए थे, दे फॉरगेट बॉदरसम लिटिल चार्जेस मीन्स बॉदरसम मीन्स यू कैन से कॉजिंग डिफ़िकल्टी मीन्स जो मीन्स डिफ़िकल्टी उन्होंने ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया। मीन्स एवरी मंथ जब भी आते थे कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई लैक्स कोई जब कोई ना कोई कमी कुछ ना कुछ निकाल के जाते थे, मीन्स कभी कुछ नहीं अच्छा उनको सही दिखाई देता था, कभी कुछ, मीन्स दिस टाइम इट वॉज आई थिंक दे फॉरगेट। Jerusa about you are wanted in the office and I think you would better hurry up.
ओके, टॉमी डिलन। तो उसके बाद क्या, टॉमी डिलन आता है तो वो क्या होता है, ही कॉल्ड जेरूसा दैट यू आर कॉल्ड इन ऑफिस, केम शाउटिंग अपस्टेयर्स, मीन्स टॉमी नेम है तो वो क्या शाउटिंग करता हुआ ऊपर आता है, किस लिए आता है, जेरूसा को बुलाने आता है उसको। जेरूसा रेंस्ड herself from the window and asked who wants me, मीन्स वो विंडो साइड खड़ी थी, उसने किया क्या, देखो इसकी जो पोजीशन लाइक दिस, उसने अपना फेस इधर किया विंडो की तरफ और उसने पूछा हु वांट्स मी, ओके, मीन्स किसने बुलाया है, मिस स्लीपी इन द ऑफिस, ओके।